तबाही का दौर है साहब, तबाही का दौर है साहब, शांति की उम्मीद अब मत रखना। जय हिंद दोस्तों, संघर्ष कोचिंग संस्था पे मैं धनेश चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पास्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव सेंटेंस आता है उसका हम किस प्रकार से ट्रांसलेशन करेंगे। दोस्तों ज़्यादा समय ना बातें करते हुए हम आपको अपने सेशन की तरफ ले चलते हैं। और दोस्तों कृपया वीडियो पर बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं और दोस्तों आपसे आपके वीडियो जो है कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। तो कुछ बाधाएं थी जिनकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों पास्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब है दोस्तों कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक और यानी कि हम इसको लिख सकते हैं प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसके पहले नियम को देखेंगे कि किस प्रकार से लगाएंगे हम। फर्स्ट रूल इसमें देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट रूल में हम हमेशा बताते हैं कि जब इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, प्रथम रूल का मतलब होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आएगा और यानी कि यहाँ पे नेगेटिव भी साथ में जुड़ा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों एक साथ आए और उस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है, जैसे क्या, यह प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य से पहले है और इसके साथ में नकारात्मक शब्द भी जुड़ा रहेगा, तब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे क्या, अभी हम रूल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे। रूल में हमने दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था काफ़ी अच्छी तरीके से। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो मुझे लगता है कि रूल बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि रूल जो लगाएंगे। सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दोस्तों लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट लिखने के बाद लगाएंगे नॉट, सब्जेक्ट लिखने के बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा भी कुछ बचता है जैसे अदर वर्ड वगैरह, अदर वर्ड अगर है तो उसमें लिख देंगे, नहीं है तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा लेंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस रूल के अनुसार हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अगर एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो चलो उसमें भी अच्छी बात है। किसी को एग्जाम्पल से समझ में आ जाए, किसी को रूल देखते ही समझ में आ जाए, जिसको जैसे समझ में आ जाए देख लो, और बाकी ना समझ में आए तो हम ये हैं, टेंशन ना लेना। जैसे क्या तुम बाजार नहीं गए थे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों। एक एग्जाम्पल जैसे है कि क्या तुम बाजार नहीं गए थे, क्या तुम बाजार नहीं गए थे। तो दोस्तों इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमको कह रहा है कि डीड का प्रयोग करिए। तो डीड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे डीड भैया, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट एक वचन रहे चाहे बहुवचन, इट मीन्स कि सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो, उससे नहीं मतलब हो। हमको देखना है यहाँ पे पास्ट टेंस सेंटेंस में सभी के साथ में डीड का प्रयोग करेंगे। तो डीड का प्रयोग हो गया, उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है यानी कि तुम है, तो यू यानी कि तुम की अंग्रेजी यू लिख देंगे, डिड यू। उसके बाद कह रहा है कि नॉट जोड़ो, डिड यू नॉट हो गया, डिड यू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर तुम बाजार नहीं गए थे, डिड यू नॉट डिड यू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे डिड यू नॉट गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस बनाएंगे, क्या वह मेरे बारे में नहीं सोचती थी। अगला सेंटेंस है, क्या वह मेरे बारे
में नहीं सोचती थी। ठीक है, क्या वह मेरे बारे में नहीं सोचती थी। और इसको बनाएंगे तो देखेंगे सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद यहाँ पर ही का प्रयोग नहीं है, सी का प्रयोग है। देखेंगे डिड सी नॉट, हमने डिड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सी लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट बाद नॉट लिखा, उसके बाद मेरे को फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डिड सी नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है, सोचना। डिड सी नॉट थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना। डिड सी नॉट थिंक, किसके बारे में, मेरे बारे में। थिंक अबाउट मी, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं तो आप इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, इसका आंसर करना क्या रहेगा, क्योंकि इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे, क्या तुम झूठ नहीं बोलते थे। एक एग्जाम्पल और हो जाएगा हमारा, क्या तुम झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, इसका आप जवाब दीजिएगा इस रूल के अनुसार कमेंट में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ, जब प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द अभी हमने देखा कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ रहा है और नकारात्मक शब्द के साथ में आ रहा है, तब हम रूल नंबर फर्स्ट का प्रयोग करते हुए इसका ट्रांसलेशन किए हैं। अब हम देखेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा और नकारात्मक शब्द के साथ में आएगा, तब हम उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द के साथ में जुड़ेगा, तब हम उसका किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ज़्यादा कुछ नहीं हमको ऐड करना है। सबसे पहले हम रूल यही पढ़े थे, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फिर क्वेश्चन मार्क लगाए थे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख देंगे, उसके बाद जो पहले रूल का प्रयोग करते थे सेम टू सेम उसी को दोहरा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे हम दोस्तों। एग्जाम्पल पहला बनाएंगे, जैसे कि वह तुमसे क्यों नहीं मिलती थी, वह तुमसे क्यों नहीं मिलती थी। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेना है। इसकी अंग्रेजी होता है वाई। अब हम इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड। इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा तुम वह है, सब्जेक्ट वह है हमारा, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर सी रहेगा, वाई डिड सी। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वाई डिड सी नॉट मीट यू, किससे, तुमसे, यू मतलब तुमसे। वाई डिड नॉट मीट, वाई डिड सी नॉट मीट यू, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नहीं आया, तो फिर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। तुम झूठ क्यों नहीं बोलते थे, इसका ट्रांसलेशन करिएगा। तुम झूठ क्यों नहीं बोलते थे, ये आपका अगला सेंटेंस है, इसको बनाइएगा। अगर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो मैं समझूंगा कि आपको आ गया, नहीं तो फिर मैं बताने जा रहा हूँ।
चलिए देखिए सेकंड एग्जांपल हमारा है। अगला एग्जांपल हमारा है दोस्तों, तुम क्यों झूठ नहीं बोलते थे। नहीं, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डिड यू नॉट स्पीक लाई। वाई डिड यू नॉट स्पीक लाई। ओके, तुम यहाँ क्यों नहीं आते थे। अगला सेंटेंस है, ये आपके लिए है। तुम यहाँ क्यों नहीं आते थे। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में इसका रिप्लाई करिएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं आपके अगले सेशन में फ्यूचर सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, आपका ये पास्ट टेंस पूरा कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए सो फाइनली थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।